हेलो स्टूडेंट, इजी टू लर्न क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम अब सभी के हो चुके हैं। सभी अब रेस्ट भी कर रहे हैं, लगभग हो ही चुका है क्योंकि अब 2-3 दिन हो गए हैं। लेकिन अब हमें को अपनी जर्नी को रुकना नहीं है, हमें तो इसको हमें बहुत आगे जाना है, हमें बहुत दूर तक जाना है, बहुत कुछ करना है। तो उसी में मैं आपके लिए आज जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन लेकर आई हूँ। और दूसरा स्टूडेंट, जो भी मैंने सैंपल पेपर आपके लिए तैयार किए थे वीडियो द्वारा, उसमें लगभग 70 से 80% आपके एग्जाम में आया है। इसके लिए आप सबको बहुत बधाई। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि जो मेरे द्वारा पढ़ाया गया वो उसमें मैं आपकी सहयोगी बन सकी। और अब वो जो मैं आपकी ये लेके आई हूँ, अनुवाद ट्रांसलेशन लेके आई हूँ, मैंने आपको लिए बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाया है। और आपको देखेंगे कि आपको वीडियो देखते ही आप सीख जाएंगे कि किस तरह से क्या करना है। और अंत में मैंने इसमें वर्कशीट दी है। वर्कशीट सभी स्टूडेंट करना बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि जब आप वर्कशीट करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि इंग्लिश में हम काम कैसे करें, अनुवाद कैसे बनाएं। ओके, तो हम स्टूडेंट इसी क्रम में चलते हैं। स्टूडेंट, हमने यहाँ टॉपिक लिया है ट्रांसलेशन, इसको हिंदी में अनुवाद बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने इसकी स्टूडेंट बहुत ही सिंपल ट्रिक ली है। ठीक है, ट्रांसलेशन ये स्टूडेंट आपका जो है ये इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन है। इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी टॉपिक आपको समझाने जा रही हूँ। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट मैंने आपके लिए आप देख रहे होंगे कि आप दिया मैंने अब ट्रांसलेशन सीखना बहुत ही आसान, यानी अब ट्रांसलेशन को, अनुवाद को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो ट्रांसलेशन सीखने की यानी अनुवाद सीखने की वेरी सिंपल ट्रिक्स मैंने बताएंगे आप लोगों के लिए, जो आपके लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। और उसको आप अंत तक जरूर देखिए, इसकी वर्कशीट भी आपको करनी है। तो इसमें मैंने सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल ले लिए हैं। जैसे कि आप, मुझे मालूम है कि आप सब बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि छोटी छोटी जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिसमें आप एकदम मिस्टेक करते हैं, तो क्यों ना पहले हम सिंपल से सेंटेंसेस से ले शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो मेरा नाम सीता है, मैंने स्टार्ट में ले लिया सिंपल सा, मेरा नाम सीता। तो माई नेम इज, क्योंकि नाम कैपिटल लिखा जाता है, सीता, मेरा नाम सीता है। तुम एक किसान हो, तो यहाँ पे तुम यानी यू, आर मीन्स हो, ए फार्मर, एक किसान। ओके, सिंपल सेंटेंसेस है, बना लेंगे आप लोग। मैं एक विद्यार्थी हूं, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट। आप सोच रहे हो मैंने कितना इजी टॉपिक लिया है, लेकिन आज मैंने बहुत ही सिंपल टॉपिक लिया है। ठीक है, क्या राम एक गायक है, या मैंने ये आपके लिए एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस ले लिया है। तो क्या राम एक गायक, तो स्टूडेंट इसमें हम इज आ रहे हैं, जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है इसको हम पहले लगा लेते हैं, तो हमारा उसका क्या है हो जाएगा। जैसे है कि इंग्लिश में यहाँ पे इज है, तुमने इज को यहाँ पहले लिया, तो इसका मतलब हो गया क्या है। इज हमने अगर सेंटेंस सबसे पहले इसका अर्थ क्या हो गया स्टूडेंट, क्या है। इज मीन्स क्या है, राम। अब इसका हम सब्जेक्ट लगाएंगे, क्योंकि आर कैपिटल, राम नाम है, कैपिटल से लिखा जाएगा पहला अक्षर। इज राम क्या है, अब वो क्या राम है, इज राम का मीन्स क्या हो गया, क्या राम है, क्या है, एक गायक, तो ए सिंगर, सिंगर मीन्स गायक होता है। अब इसमें हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो क्या राम एक गायक है, इज राम ए सिंगर। आप समझ रहे होंगे, ये समझ में आ रहा हो तो कितने सरल है तरीका ये, है ना। अब आप इसको इसमें लेकिन स्टूडेंट के तो आपने बना लिए होंगे, लेकिन अब इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको हमें पढ़ लेना बहुत जरूरी है। इसमें क्या है, ट्रांसलेशन यानी अनुवाद बनाने से पूर्व वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए। हमें कोई भी वाक्य है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए कि वाक्य में क्या डिमांड है, उसके भाव क्या है, इसको ध्यानपूर्वक हमें पढ़ लेना चाहिए। नंबर 2, सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। सेकंड इसका बिंदु है, हमें सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 3, पंक्चुएशन साइन यानी विराम चिन्ह का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न मार्क लगाएंगे, फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है, या आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क्स यानी विस्मयादि बोधक है, या कॉमा है, तो इन चिन्हों का प्रयोग बहुत ज्यादा ध्यान से करना है। इसी से पता चल जाएगा कि वाक्य हमारा किस प्रकार का है। दूसरा, लेख सुस्पष्ट होना चाहिए, लेख सुंदर और स्पष्ट होना चाहिए, साफ सुथरा बिल्कुल सुंदर स्पष्ट होना चाहिए। ये दूसरे, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या करते हैं,
बहुत ज़्यादा गंदा लिख देते हैं, समझ में नहीं आती इंग्लिश में कि ई है, एल है, टी है, इससे बहुत ज़्यादा। तो आपको जो अपना लेख है वो सुंदर स्पष्ट होना चाहिए। नंबर 5 है अंग्रेजी शब्दों की स्पेलिंग सही लिखनी चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है आपका। स्पेलिंग सही होनी चाहिए, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि आपने वाक्य में कुछ डिमांड है, अगर आपने स्पेलिंग गलत लिख दी तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, यहाँ पर ये पहला ही लिया है, ही इज डेड। डेड कहते हैं मरा हुआ, वह मरा हुआ है, मैंने इसका हिंदी अनुवाद भी किया है। अब हम डेड के स्पेलिंग यहाँ देखिए, तो ही इज डेड, हमने यहाँ पर DED डेड, DEAD डेड मीन्स मरा हुआ होता है, लेकिन हमें नॉलेज स्पेलिंग याद नहीं, तो लिख दिया ही इज डेड, DED डेड। डेड कहते हैं पिता के लिए, वह पिता है। अब क्या अर्थ का अर्थ हो गया, कहा कुछ है लिख कुछ गया। तो हमें क्या है, जो स्पेलिंग्स हैं उसका हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जब हम वाक्य बनाएंगे तो हमें देखेंगे कि स्पेलिंग हम अपने आप ही सेंटेंस में आते समय, और जब हम अधिक पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते ही हमें बहुत सारी स्पेलिंग, बहुत सारी मीनिंग याद हो जाते हैं। तो हमें ज्यादा से ज्यादा काम करना, ज्यादा से ज्यादा हमें स्टूडेंट पढ़ना है, जिससे कि हमारी जो स्पेलिंग्स हैं, जो हमारा शब्द भंडार है वो हमारा अच्छा हो जाए। क्या है, आपका शब्द भंडार अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपको अनुवाद बनाने हैं, आपको कुछ भी इंग्लिश में बोलना है, या आपको स्टोरी बनानी है, आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, तो आपका अगर शब्द भंडार अच्छा होगा तो आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो शब्द भंडार भी आपका अच्छा होना चाहिए। अंग्रेजी वाक्यों को बनाने का ढंग हिंदी वाक्यों की शब्द रचना के ढंग से भिन्न होता है। ये बहुत कॉमन बात स्टूडेंट है कि अंग्रेजी वाक्यों को बनाने का ढंग अलग होता है, और हिंदी वाक्यों की जो वाक्य रचना है वो अलग ढंग की होती है, यानी भिन्न होती है, यानी दोनों में काफी अंतर होता है, दोनों को अलग अलग तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल लिए हैं स्टूडेंट, वह धनी है, देख रहे होंगे आप, वह धनी है का अंग्रेजी होगा, अगर हम हिंदी के अकॉर्डिंग बनाए, जैसे वह धनी है, इसको हम हिंदी का अकॉर्डिंग, तो वह इन ही, धनी इन रिच इज मानी है, तो ही रिच इज, तो इस क्या ये गलत होगा, ये नहीं होगा। कैसा होगा, ये नहीं होगा, ये गलत होगा। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा, ही इज रिच, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो हमें जो हमारा इंग्लिश का अनुवाद है, जो इंग्लिश की वाक्य रचना है, जो हमारी हिंदी की वाक्य रचना है, दोनों में अंतर है। किस प्रकार से अंतर है, मैंने यहाँ पे कुछ ये दिया है, कुछ बिंदु दिए हैं, मैं थोड़ा इसको डिवाइड कर देती हूँ, अलग अलग कर देती हूँ। जैसे हिंदी वाक्य की रचना है और ये अंग्रेजी वाक्य की रचना मैंने दी है। हिंदी वाक्य भाषा में सबसे पहले सब्जेक्ट ना, जैसे ही क्या है, सब्जेक्ट यानी करता है। धनी क्या है स्टूडेंट आपका, ये ऑब्जेक्ट है, कर्म है, और है क्या है आपका, ये वर्ब है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कंप्लीमेंट भी कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, ठीक, ये दोनों एक ही चीज है, ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। यहाँ उसको आप ऊपर नीचे लिख दिया है यहाँ पर, ये इस तरह से, इसको देख लीजिए आप लोग। तो सबसे पहले क्या आता है हिंदी में, सब्जेक्ट यानी करता आता है, दूसरा ऑब्जेक्ट यानी कर्म यानी कंप्लीमेंट ने वाक्य को पूरा करता है ऑब्जेक्ट, और थर्ड वर्ब आता है, लास्ट में आता है, जैसे है इज, ये क्या है, वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब है हमारा, तो ये हमारा ये बाद में आया है ना। तो इसके जैसा होगा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। लेकिन अंग्रेजी में डिफरेंट होता है, थोड़ा सा अलग होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट तो दोनों में पहले आता है, हिंदी में सब्जेक्ट पहले आता है और अंग्रेजी में सब्जेक्ट पहले आता है, लेकिन इंग्लिश में वर्ब आता है उसके बाद, और इंग्लिश में हिंदी में ऑब्जेक्ट आता है। बस यही अंतर है स्टूडेंट, देख लीजिए आप, हिंदी में क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, इंग्लिश में क्या आएगा, वर्ब आएगा। देख रहे हैं, ही ये क्या सब्जेक्ट है, इज आपका ऑब्जेक्ट, आपका वर्ब है, और रिच आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट बता चुकी हूँ अगले भी मैं देख। तो ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट वाक्य को पूरा करने वाला, वाक्य का पूरक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप ध्यान कर लीजिए कि दोनों की रचना है, वाक्य रचना, अनुवाद रचना, वाक्य रचना है वो भिन्न है। ठीक है, समझ आ गई होगी आप लोगों के लिए, ये आप बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी आपकी स्टार्टिंग है, आपका नया सत्र स्टार्ट हुआ है सीजन आपका, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं स्टूडेंट, तो आप लोगों की मैं समझती हूँ कोई दिक्कत इसका नहीं आई किसी। ये तो जो टॉपिक आज का है वो सभी के लिए है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जिनको इंग्लिश में परेशानी होती है, डरते हैं, तो मैं समझती हूँ इंग्लिश बहुत ज्यादा हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, हिंदी उससे ज्यादा हार्ड है, लेकिन चूंकि इसको हम ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो इसलिए मुझे हार्ड लगती है। ठीक है, तो हम आज इसमें पढ़ते हैं स्टूडेंट, यूज ऑफ इज आर एम बाजवर। इसमें मैंने इज आर एम बाजवर का प्रयोग सिखाया है, आप देख लीजिए, बहुत ही सरल तरीके से मैंने इसको सिखाया है। इसमें हर बिंदु को लिया है जो कि स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा परेशान होते हैं,
उनके हिसाब से मैंने ये लिया है। तो स्टूडेंट आप यहाँ देखेंगे, आप मैंने पहला लिया है, पहले सबसे पहले इसमें हम स्टूडेंट अनुवाद ही करते हैं, वाक्य बनाते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं। वह एक खिलाड़ी है, वह एक, तो क्या होगा इसका अनुवाद? ही मीन्स वह, इसके बाद आएगा हमारा जो वर्ब आएगा, ही इज क्या है? ए प्लेयर, ए प्लेयर, वह एक खिलाड़ी है। ठीक है। रामू गरीब है, तो रामू सब्जेक्ट है यहाँ पे हमारा। इन चीजों को जरूर देखिए कि सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, या हमारा वर्ब कौन सा है। तो इन चीजों को स्टूडेंट आपको जरूर ध्यान से देखिए, क्योंकि आपके एक्टिव पैसिव है, चाहे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, कुछ भी है, आपको अनुवाद बना और कुछ भी आपको जो ग्रामर में करना है, तो उसके लिए आपके लिए आपका जो ट्रांसलेशन पर्सन है आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। तो रामू इज, रामू है, कैसा है? गरीब, पुअर। ठीक है। तो रामू इज पुअर, फुल स्टॉप लगा दी मैंने कह बता दिया कि विराम चिन्हों का, पंक्चुएशन का बहुत ध्यान से प्रयोग करना है। उसकी गाय काली थी, क्यों स्टूडेंट? जो सब्जेक्ट है उसकी गाय, ये पूरा उसकी या गाय से नहीं बात बन रही है, उसकी गाय यहाँ पूरा सब्जेक्ट है, तो ये पूरा लिखेंगे हिज काव, उसकी गाय। अब क्या लगाएंगे? वर्ब लगाएंगे। वर्ब क्या है इसमें? था, थी, यानी सिंगुलर है, थी, तो वाज का प्रयोग होगा। तो हिज काव वाज कैसी है? ब्लैक, तो यहाँ पे हम ब्लैक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। फुल स्टॉप लगा दिया हमने। तो हिज काव वाज ब्लैक, उसकी गाय काली थी। तुम कमजोर नहीं हो, अब यहाँ नेगेटिव सेंटेंस लिया मैंने, नहीं, तो यहाँ सब्जेक्ट यू है। फिर क्या आएगा इसमें? वर्ब आएगा, बता ही चुके यहाँ पे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है ना, ये देख रहे होंगे आप। तो वही सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, वो आपका वर्ब आएगा। वर्ब क्या है इसमें? हो के लगाते हैं आर, यू आर, तुम हो। उसके बाद हम क्या लगाएंगे? नेगेटिव सेंटेंस में नॉट लगाते हैं, क्योंकि हम वर्ब के बाद नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग करते हैं, जो मैंने आपको आगे रूल्स है उसमें समझाया है। तो यू आर नॉट, तुम नहीं हो, क्या नहीं हो? कमजोर, यानी कि वीक, तुम कमजोर नहीं हो। फर्स्ट आपका यहाँ पे प्रयोग करेंगे हम निर्धन नहीं हैं, हम निर्धन, तो यहाँ पे बी, यहाँ पे ये बहुवचन है, ठीक है, तो बी सभी के लिए आया बी। अब यहाँ पे आर आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है का यूज हुआ है। अगर है का होता तो हमें यहाँ यूज किया है इज का, अब यहाँ पे है का प्रयोग हुआ, तो यहाँ पे प्रयोग होगा आर का। वी आर, फिर क्या? नॉट, यानी नहीं है, नेगेटिव है, क्योंकि आपके बाद भगवान नॉट का प्रयोग करना है। तो वी आर नॉट, हम नहीं हैं, क्या नहीं है? निर्धन, यानी गरीब, पुअर। ठीक है। समझ में आ गए होंगे सेंटेंस तब बनाया मैंने सरल तरीके से। अब मैं से कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है। अब सबसे पहले क्या देखते हैं? वाक्य में बह की अंग्रेजी को, इसमें स्टूडेंट बहुत ज्यादा आप स्टूडेंट है समझ में नहीं आ रही, तो कहते हैं कि हिग में वह मतलब का प्रयोग करते हैं, वह के लिए ही का भी प्रयोग करते हैं, सी का भी प्रयोग करते हैं, और कहीं ना कहीं इट का भी प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट घबरा जाते हैं, हम कैसे लगाएं कि हमने तो ही पढ़ा था मीन्स वह होता है, या कहीं सोचते हैं हमने तो सी पढ़ा था कि वह होता है, तो या इट का प्रयोग वह से कैसे हो गया। तो मैंने बहुत कुछ चीज यहाँ पे बताई हैं, जो आप ध्यान से देख लीजिए। तो ही का प्रयोग स्टूडेंट वह का जरूर होता है, लेकिन इसका पुरुष, जहां पुरुष के लिए संबोधन होगा तो वहां पे हम ही का प्रयोग करेंगे, और जहां महिला या लड़की के संबोधन होगा तो वहां हम सी का प्रयोग करेंगे। ठीक है। ये मैंने इसे बॉक्स में बंद कर रखा इसलिए। और जहां इट का प्रयोग हुआ तो वहां पशु पक्षियों अथवा वस्तुओं के लिए वह की अंग्रेजी हम इट लगाते हैं। ठीक है। पशु पक्षियों तथा वस्तुओं के लिए वह की अंग्रेजी में क्या लगाते हैं स्टूडेंट? इट। मैंने पहले दिया वाक्य में वह की अंग्रेजी। तो अब समझ में आ गया कि वह की अंग्रेजी ही मीन्स वह होता है, सी मीन्स वह होता है, और इट मीन्स का भी प्रयोग भी पशु पक्षी वस्तुओं के लिए इट का प्रयोग हम वह के लिए करते हैं। तो समझ में आ गई होगी आपके लिए, ध्यान से देख लीजिए। दूसरा स्टूडेंट, एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है आप लोगों के लिए, है और है के लिए या हो क्या यूज करते हैं, तो मैंने उसका भी यहाँ पे लिखा है। हालांकि बहुत सरल है, आपको आता होगा, लेकिन फिर भी मैंने बताना उचित समझा। तो वाक्य में है के लिए इज का प्रयोग करते हैं। ठीक है के लिए इज का। हो या है, ध्यान दे लीजिए आप लोग, हो या है तो उसका हम प्रयोग आर लगाते हैं, और हूं के लिए स्टूडेंट हम एम लगाते हैं। ध्यान समझ लें आप, है के लिए इज लगाते हैं, हो या है का यूज हुआ है सेंटेंस में तो आर लगाएंगे, और यदि हूं है तो हम उसका प्रयोग एम लगाएंगे। ठीक है। तो समझ आ गई होगी है। दूसरा स्टूडेंट, था थी के लिए हम बाज का प्रयोग करेंगे, और थे के लिए यदि प्लुरल हो या थे हो तो हम उसका वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है।
ये समझ में आ गया होगा आप लोगों के लिए। इसी क्रम में स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा है, कुछ चीजें आपको कॉमन से याद भी साथ में करती आनी है कि आई, वी, यू, ही, सी, इट आदि ये प्रोनाउन है। ये क्या स्टूडेंट, ये प्रोनाउन है और ये सभी सब्जेक्ट का काम करते हैं। यहाँ पे दे और लिख लेते हैं, दे भी है, ठीक। तो आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे आदि प्रोनाउन शब्द है। सब प्रोनाउन यानी सर्वनाम, प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम, ठीक है। तो प्रोनाउन यानी सर्वनाम है। ये सभी, इनका सभी का प्रयोग होता है सब्जेक्ट के रूप में। किस रूप में स्टूडेंट होता है इसका यूज? सब्जेक्ट के रूप में, इसका कर्ता के रूप में इनका प्रयोग करते हैं। दूसरा, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर। फिर समझ लीजिए, माई, आवर, योर, माई मीन्स मेरा, आवर मीन्स हमारा, योर मीन्स तुम्हारा या आपका, हिज मीन्स उसका, हर माना उसका। ये हिज लड़के के लिए पुरुष के लिए आता है, हर लड़की के उसका मीन्स, हर मीन्स गर्ल्स के लिए, लड़की के लिए, महिला के लिए उसके अंग्रेजी है। देयर मीन्स उनका, ये दोनों के लिए आता है, कॉमन है। ये भी प्रोनाउन है लेकिन ये अधिकार प्रकट करते हैं। क्या प्रकट करते हैं स्टूडेंट? ये अधिकार। जैसे मेरा, तुम्हारा, उसका, तो अधिकार हो रहा है, समझ आ रहा है। ये मेरी चीज है, ये तुम्हारी चीज है, ये हमारी चीज है। तो यहाँ पे क्या अधिकार सब जो है उसमें संबोधन प्रकट हो रहा है। हालांकि ये भी सब प्रोनाउन है लेकिन यहाँ में इनमें सब में क्या अधिकार प्रकट हो रहा है उन चीजों से। तो इनका भी हम प्रोनाउन के रूप में प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट अब नेक्स्ट मैंने लिया है बिंदु नेगेटिव। यह स्टूडेंट नेगेटिव वाक्य में इज, आर, एम, बाज, भर के बाद नाट लगाते, जैसे मैंने ऊपर समझाया था। इज, आर, एम, बाज, भर, आर के बाद नाट, है ना, देख रहे होंगे आप ये, ठीक है। ये देख रहे होंगे आप। तो पहली चीज है कि नेगेटिव वाक्य में इज, आर, एम, बाज, भर के बाद नाट का प्रयोग करती है, नाट लगाते हैं। जैसे मैंने कुछ यहाँ पे लिया है, ये मेरी पुस्तक नहीं है, तो ये मेरी पुस्तक, तो दिस, यहाँ पे ये मीन दिस, इज माने है, दिस इज, चूंकि ये जा रहा है बताया नॉट का प्रयोग करते हैं तो नॉट है, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है। तो दिस इज नॉट, ये नहीं है, क्या नहीं है? मेरी पुस्तक यानी माई बुक, माई बुक, ठीक है, समझ में आ गया होगा, मैं समझती हूँ। दूसरा है स्टूडेंट हमारा इसमें, तुम पागल नहीं हो, तो तुम यानी यू, क्या अब नहीं हो, यू के बाद क्या आपका वर्ब आएगा आर, यू आर, फिर नेगेटिव आई नॉट, है ना, यू आर नॉट, तुम नहीं हो, क्या नहीं हो? पागल, मैड, MED, मैड मीन्स पागल, तुम पागल नहीं हो। तो ये समझ में, मैं समझती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। बाकी मैंने काफी सरल तरीके समझाए हैं। ये आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैंने जो रूल्स लिखे हैं इनके आप स्क्रीनशॉट या आप एक नोट्स बना लीजिए इसके लिए स्टूडेंट, आप अपनी किसको कॉपी पे आप लोग लिख लीजिए, जिससे कि आपको आगे भी याद रहे और आप उसको सही से बना सकें, ठीक है। तो जो भी मैं ये समझा रही हूँ उसके आप नोट्स जरूर बना लें और उसको आप करते जाएं। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए स्टूडेंट, देख लीजिए आप। ये मैंने बहुत सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है जिससे कि आप इसको आराम से करते चले जाएं, ठीक है ना। तो ये आप देख रहे होंगे, ये मैंने बहुत ही मेहनत की है इसके लिए कि बच्चों को कहाँ कहाँ समस्याएं आती हैं, उनको किस तरह से करते हैं। अब अंत में स्टूडेंट आपके लिए वर्कशीट में लेके आई हूँ। ये वर्कशीट आप लोगों के लिए हर हालत में करनी है, सभी बच्चों के लिए। ये आपको ये सारे अनुवाद सेंटेंस जो आपको दिए मैंने उनका आपको ट्रांसलेशन बनानी है, ठीक है। ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है आपका ये। इसको अगर आप करेंगे तो आपको समस्याएं भी आएंगी, आप समझेंगे भी और आपको अनुवाद मैं समझती हूँ आगे आ भी गए होंगे तो आप कभी भी इसको लेंगे। तो जैसे पहला है, वह एक लड़की है, तुम एक डाकिया हो, मोहन बदसूरत है, सीता एक सुंदर लड़की है, उषा हमारी बेटी है, तुम्हारा कुत्ता सफेद है, राम एक शैतान लड़का है, उसकी गाय भूरी है, वे तुम्हारी पुस्तकें नहीं थीं, वह मेरा कबूतर नहीं था, उसकी माँ बूढ़ी थी, वे स्त्रियां थीं। ये मैंने यहाँ पे 12 सेंटेंस लिए हैं स्टूडेंट, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें या इनको नोट्स कर लें और आप साथ में आप इसको कॉपी पे अपनी एक नोट बुक बना लीजिए, उस पर आप इसको मेरे साथ ही साथ करते चले जाएं। तो मैं समझती हूँ कि आपके लिए इंग्लिश बहुत ही सरल होने लगने वाली है। आप क्योंकि मैं बता चुकी हिंदी से इंग्लिश सरल है, तो आप इसको इजीली करते चले जाओगे,
आप मेरे साथ साथ करते जाएं, ये सभी कंपलसरी है। और नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट में आपका ये चेक भी करूँगी कि आपने किस प्रकार से किए हैं। और आपको कोई कुछ पूछना है तो मुझसे आप जरूर पूछ लें, क्या समझना है, क्योंकि मैं तो अब आपके लिए जो आपके बेस है बेस स्ट्रांग करूँगी। पिछले दोनों मैंने स्टार्टिंग में अचानक में ही मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था, तो मुझे उसमें थोड़ा सा काफ़ी लेबरिंग करनी पड़ी थी और मुझे समझ नहीं आता आपको क्या समझाऊँ, तो मैंने सीधे आपको एग्जाम की तैयारी करवाना शुरू कर दी थी। लेकिन अब मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगी, ठीक है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू स्टूडेंट।